टेस्ट जो हम कर रहे थे उसका तीसरा एपिसोड ये आ चुका है। इसमें हम फिर से 3 क्वेश्चन लेने वाले हैं पीवाईक्यू से ही। एनडीए के जो पीवाईक्यू है ना, उन्हीं में से कुछ बढ़िया क्वेश्चन लेने वाले हैं और उसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे डिटेल में, कैसे क्या क्या स्टेप लगे हैं, क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं। अगर पहली बार ये हमारे सामने आता तब कैसे सोचते, और ये करने का फायदा क्या है, ये तो तुम्हें मैंने पिछली 2 वीडियो में बता ही चुका था कि एक तो तुम्हें मॉक टेस्ट से जो डर लगता है ना, कि वहाँ पर रैंडम क्वेश्चन तुम्हारे मुंह पे फेंक कर मारते हैं, ऐसे ही तुम्हारा एग्जाम में अगर तुम रियल के साथ होता है कि रैंडम क्वेश्चन तुम्हारे सामने आते जाता है, किसी भी चैप्टर से आ जाएगा, तो तुम्हें बहुत डर लगता है उससे। तो उस डर को निकालने के लिए ये आ रही है वीडियो। तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो प्रिपरेशन का पार्ट वो भी है कि वो डर निकले तुम्हारा। ये एग्जाम में नए नए क्वेश्चन आते जाते हैं तो तुम उस वक्त रिकॉल कर पाओ पीछे की चीजों। तो ये बेशक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ लोगों का हुआ सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, पहली बार कर रहे होंगे, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने 12th क्लास में तो छोटी मोटी चीजें पढ़ी होंगी, तो बस वही रिवाइज होता जाएगा, तुम्हारा कंसेप्ट भी रिवाइज होता जाएगा, तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, स्पीड भी आ जाएगी। तो ये वो है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ रहा है, फैक्टोरियल के कुछ प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है कि अगर फैक्टोरियल और जो क्या बोलते हैं सीरीज वगैरह तो कुछ नहीं है, चलो ए एन है, वो एन प्लस एन फैक्टोरियल ऐसा कुछ है। जैसे हम वैसे भी देखें कि हमारा 5 नहीं हाँ, तुम्हारा ऐसे 5 तुमने एन की जगह पर रखा है तो उसका ही फैक्टोरियल दे रखा है। तो ऐसे तुम्हें A1 है, यहाँ पर 1 डालोगे एन की जगह पर, तो तुम्हारा ये क्या निकल जाएगा 1 + 1 फैक्टोरियल। ऐसे 2 की जगह पर डालोगे तो 2 × 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही प्लस ऐसे ही करते करते तुम क्या करोगे 10 × 10 फैक्टोरियल, ऐसा ही तो करोगे। तो ये तुम्हारा किसके बराबर आएगा। अब ये डायरेक्ट तुम सॉल्व कर करके देखोगे ना, 3 × 2 × 1 10 × 9 × 8 × ऐसे करते करते जाओगे, बट उसने ऐसा पूछा नहीं है, उसने फैक्टोरियल में ही कुछ पूछा है। तो हमें इसमें कुछ मैनिपुलेशन वगैरह लगानी पड़ेगी जिससे हमारा आंसर सॉल्व हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम डायरेक्टली पेपर में नहीं सोच पाओगे, उसके लिए तुम्हें वैसा क्वेश्चन पहले कर रखा हो, तब तुम्हारी स्पीड आती है उसमें। तो इसमें थोड़ी, तो तुम n को क्या लिख सकते हो, n + 1 - 1 ऐसा भी तो लिख सकते हो, 1 से 1 हट जाएगा तो वो n ही तो बचेगा। इस n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर n है ना, उसकी जगह पर ऐसा करके देखते हैं, n + 1 - 1 n फैक्टोरियल को वैसे ही रखते हैं, उसकी जगह पर ये नहीं रखते, उसे वैसे ही रखते हैं। तो अब इसको तुम गुणा करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास n + 1 n फैक्टोरियल। अभी देखना मस्त सी निकल के आएगी n फैक्टोरियल, यही तो हुआ इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट था, an था, तो ये भी किसके बराबर है, an के बराबर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करके देखना, जैसे मैं तुमसे बोलूं 5 × 4 फैक्टोरियल, तो तुम क्या करते हो, इसका मतलब क्या है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसा ही तो मतलब निकल के आएगा। फैक्टोरियल को ऐसे करोगे तो इस पूरी चीज को मैं वैसे भी तो लिख सकता था 5 फैक्टोरियल, डायरेक्ट कैसे लिख सकता था। तो ये जो चीज बराबर है, तुमने ऐसे लिखा था 5 फैक्टोरियल, उसको तुमने खोल के लिख दिया 5 × 4 फैक्टोरियल, ऐसा ही तो कर दिया है। तो सेम कैसे यहाँ पर है n + 1 5 है आपका, मतलब वैसे इक्विवेलेंट देखें तो 4 फैक्टोरियल उससे एक छोटा ही तो है, n + 1 में से 1 घटाओगे तो n मिल जाएगा तुम्हें। तो इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, n + 1 का फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं। अब इसको तुम खोलोगे n + 1 × n, ऐसे 1 1 घटाते ही तो जाते हैं, फिर उसका गुणा करते जाते हैं, n - 1 ऐसे करते जाओगे, तो यहीं पर तुम फैक्टोरियल लगा दो। तो यही तो इस पूरी चीज को हम n + 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, उसमें से तुम्हारा n फैक्टोरियल माइनस हो रहा है, ये तुम्हारा n an के बराबर आ गया ये। तो देखो यहाँ से हम यहाँ तक पहुंच गए। अब ये एक मैनिपुलेशन की तरह तुम याद रखना कि तुम्हें करना कैसे है इसको, आगे अगर क्वेश्चन बनेगा तो तुम आसानी से कर ले जाओगे। अब तुम a1 + a2 ऐसे तो तुम करते जा रहे हो, a1 a2 a3 प्लस करते करते कहाँ तक पहुंच रहे हो, a10 तक पहुंच रहे हो। यहाँ पर तुम n की जगह पर ऐसे करते जाओ, तो 1 रखा तुमने, यहाँ पर n की जगह पर 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखा, तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा 1 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा ही तो मिलेगा। ये आपका a1 है। ऐसे ही तुम 2 रखोगे तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, ये a2 आ गया। तो ऐसे तुम्हें ये करते जाना है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर a3, a4 क्या आएगा तुम्हारा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही तुम करते करते जाओगे a10 तक, तो तुम्हें क्या मिलेगा मतलब 10 फैक्टोरियल माइनस 11 फैक्टोरियल, ऐसा ही तो कुछ मिलेगा। तुम्हें क्या बोल रहा है, इन सबको जोड़ने को बोल रहा है। तुम ध्यान से देखो, ये अगर जोड़ना है तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2 है, तो ये हट जाएगा। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +3 है, ये हट जाएगा। ऐसे यहाँ पर +4 है, यहाँ पर -4 है, ये हट जाएगा जोड़ने पर। तो ये तो बीच के सारे हटते जा रहे हैं ना। एक तो आपका ये बच रहा है लास्ट, ये 10 के लिए यहाँ पर 10 फैक्टोरियल होगा, इधर 9 फैक्टोरियल होगा, तो ये वाला हट जाएगा, इससे ये 9 वाला यहाँ वाले से हट जाएगा। बचेगा क्या 11 बच रहा है और 1 बच रहा है। 11 प्लस का है तो इसको तुम करोगे ना, तो 11 फैक्टोरियल आपका प्लस का बचेगा, -1 फैक्टोरियल आपका उसका बचेगा। तो ये तुम्हारा सारा जोड़ कर आ रहा है। तो उसको जोड़ने के लिए तो बोल रहा था वो प्लस करने थे सारा कुछ, तो प्लस करने पर क्या आ रहा है 11 - 1, ये आपका आंसर आ रहा है। तो ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन तो करने के लिए। तो अब आगे तुम ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। ये फायदा होता है कि तुम पहले पीवाईक्यू कुछ कर रखे हो, तो तुम्हारे दिमाग में उसका पैटर्न बन जाएगी, ऐसा क्वेश्चन आया था तो मैं ऐसा कर सका हूँ। वैसे तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है अभी क्वेश्चन करने
की। तो इस रैंडम सीरीज को फॉलो मतलब मिस मत कर देना इस रैंडम प्रैक्टिस को, क्योंकि तुम्हें अब ये कोई क्लास में करा रहा होगा, इस क्वेश्चन को शायद ही किसी ने कराया होगा अपनी क्लास में। कोई जो लेक्चर तुम देखते हो ना, बैचेस वगैरह लेते हो तुम, पेड बैचेस लेते हो, उसमें ये क्वेश्चन कराएगा ही नहीं कोई, क्योंकि रैंडमली उठकर आया है। ये तुम्हारा फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज से उठकर आया है, उससे भी नहीं आया। ये सिर्फ मैनिपुलेशन थी जो तुम्हें दिमाग से लगानी थी या फिर तुम्हें पहले पता होनी चाहिए थी। तो इसे कोई करा नहीं रहा होगा, या तो सीक्वेंट सीरीज में कराएगा ना, तो इसको नहीं कराएगा वो। तो ऐसे ये फायदा है रैंडम प्रैक्टिस का कि तुम्हें अब पूरा कंसेप्ट पता चल गया ना इसका। बेशक तुमने वो चैप्टर नहीं पढ़ रखा, बट इतना तो तुम कर ही सकते थे। इसमें कोई कंसेप्ट वैसा लगा ही नहीं जो तुम्हें नहीं आता हो, सारा का सारा तुम्हें आता है। आता क्या है, ये तो सबको बेसिक कैलकुलेशन। आगे ऐसे ही और क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपका PYQ है, NDA 2 2021 में शायद पूछा गया था ये। ऐसे ही रैंडम प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 3 एपिसोड इसके हो चुके हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तुम मजा आ जाएगा तुमको, जब तुम लास्ट में पेपर देने जाओगे ना, तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन तो रैंडमली कर रखे हैं, मॉक टेस्ट की तरह मैंने इनको देख रखा है और उसका फुल कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा है। तो कहीं से भी आ जाए तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने क्या पहले रैंडमली करा था। तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन देखो। अब आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होने वाले हैं ताकि तुम्हारा डर भी निकले। ये तुम्हें कोई टीचर ऐसे डायरेक्टली नहीं कराता कि ये कंसेप्ट पढ़ाया और इस पर एक क्वेश्चन कराया। ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है और ये तुम्हें कैलकुलेशन बहुत होती है, बहुत सारे स्टेप इसमें लगते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी बहुत सारे मतलब स्टेप लगेंगे तुम्हारे। कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन। 3 टर्म है तुम्हारे पास, तीनों AP में है, तो बताना है तुम्हारा n क्या होगा। तो इसमें तुमसे बस ये डाटा दे रखा है कि ये तीनों AP में है। अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो NC4 ऐसा लिखा है, अगर सिंपल उसमें देखें तो NC5 ऐसे लिखे हैं इनको। NC मतलब n में से 6 चूज करेंगे, ऐसा कुछ होता है इसका मतलब। तो ये तीनों आपके AP में है। तो AP की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मैं तुमसे बोल दूं ABC, तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ भी रखी होगी। तो इसमें क्या होता है, बीच के टर्म का डबल करोगे ना तो AC मिल जाएगा, मतलब A+C मिल जाएगा। वैसे ही जैसे तुम एवरेज वगैरह लेते हो, इन दोनों का तुम एवरेज लो तो A+C करोगे और 2 का भाग दोगे तो वो बीच में मिल जाएगा। यही तो एवरेज निकालते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर। तो ये तुम्हें सिंपल पता है कि 2B बराबर A+C होता है। तो सेम केस यहाँ पर लगाओ, 2NC5 बराबर क्या होगा, NC4 प्लस NC6। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन बनी। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है और तुम करोगे क्या, n तुम्हें चाहिए तो इसको सॉल्व ही तो करना पड़ेगा। तो 2 को बाहर थोड़ा, ये फॉर्मूला होता है, इसमें से तुम n फैक्टोरियल करते हो, नीचे n माइनस r फैक्टोरियल गुणा r फैक्टोरियल ये होता है। ये कहाँ से आया, ये तुम्हें जरूरत हुई, मतलब इसकी पूरी फील तुम्हें PNC में दिला दूंगा। जब मैं डीप थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, उसकी फुल लेक्चर आएंगे, तब तुम्हें पूरा मजा आ जाएगा इसमें कि ये कहाँ से आ रहा है। PNC तो बहुत फेवरेट है मेरा, बट अभी के लिए तुम्हें ये ध्यान रखना है कि क्या होता है ये NPR होता है, यही है मेन चीज। तो तुम इसी हिसाब से इसको करो n फैक्टोरियल। और तुम्हें अगर पहली बार अगर देख रहे हो ना, कोई 11th वाला है, तो तुम बस अभी के लिए इसको याद कर लो, तुम्हें ज्यादा वो नहीं रखना है, तुम्हें इसको नोट कर लेना है। और क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ वैसे वो करके देखना है तुम्हें एक बार। जब मैं कर दूं तब तुम्हें एक बार कर लेना है, यही है प्रैक्टिस। यहाँ से n-5 फैक्टोरियल करोगे और गुणा में 5 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ तुम्हारे पास आएगा। और इधर तुम्हारा क्या आएगा, n फैक्टोरियल, नीचे n-4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, यही तो होगा। और यहाँ से तुम्हें सिंपल दिख रहा है कि n फैक्टोरियल को तुम यहाँ से हटा सकते हो तीनों में। आगे तुम इसको सॉल्व करोगे, 2 तो ऊपर रहेगा, n-5 फैक्टोरियल n-4 n-6। तो तुम इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, n मतलब क्या करोगे, तुम n फैक्टोरियल लिखोगे गुणा n-1 लिखोगे गुणा n-2 लिखोगे गुणा n-3 n-4, ऐसे करते करते n-5 n-6 ऐसे तुम फैक्टोरियल लगा दोगे। फिर मतलब इसके भी आगे ऐसा चलता जाएगा। अगर फैक्टोरियल को हटाए ना, फिर तुम क्या करोगे, फैक्टोरियल को हटाओगे n-7 करोगे, फैक्टोरियल लगा दोगे, ऐसे ही तो करते जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, n-6। तो ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये भी उससे बड़ा है। तो बड़े वाले को थोड़ा सा अगर यहाँ पर फैक्टोरियल लगा होता तो तुम इसको और खोल सकते थे ना आगे। ऐसा ही हम यहाँ पर करने का ट्राई करते हैं कि n-4 को तुम क्या लिख सकते हो, n-4 फैक्टोरियल लगा है उसको, n-5 करोगे, n-6 करोगे और उस पर फैक्टोरियल लगा दो, वो सबसे छोटा है तो काटने के लिए काम में आ जाएगा। ऐसा ही तुम यहाँ पर करो, n-5 तो बता देना, मैं दोबारा रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, अगर कमेंट कर देना एक बार। n-6 ये हो गया, बिल्कुल सेम है वही। 5 फैक्टोरियल को तुम कैसे लिख सकते हो, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही हमने ये करा है, 5 माइनस 4 n-5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, n-5 गुणा उससे एक कम n-6, ऐसा करा है हमने सिर्फ। यहाँ पर तो ये था ही। तो अब तुम थोड़ा सा मैं यहीं पर कर देता हूँ आगे स्टेप। चलो ऐसा कुछ तुम्हारे सामने देखने को मिलेगा। अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, n-5 n-6
6 फैक्टोरियल, n माइनस 6 फैक्टोरियल, n माइनस 6 फैक्टोरियल, ये तीनों काटे जा सकते हैं। तुम अब बोलो नीचे कैसे कुछ लोग देखो 1/8 1/16 प्लस 1/16 ऐसा ही तो होगा। तो तुम क्या 8 से इसको काट सकते हो 2 बार, ये 2 बार, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बराबर 1/2 कितना हो गया, एक ही तो होगा। वैसे तुम काटोगे इसको तो तुम्हारे पास ये n/6 फैक्टोरियल तीनों में आ रहा है तो वो कट जाएगा। अब तुम इसको आगे इसको देखो n-5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 20, 60 दूनी 120, तुम्हारे पास ये आ रहा है 120। अब इसको तुम 2 से काटोगे तो कितना आएगा 60 ही तो आएगा, ऊपर वाले 2 से तुम काट दो तो हमारे पास 60 देखने को मिलेगा। ये किसके बराबर है 1 n-4 n-5, 4 फैक्टोरियल कितना होगा 4 12 दूनी 24, यहाँ पर प्लस 1/6 फैक्टोरियल कितना होगा 2 30 चौके 120 गुणा 3 12 360 गुणा 2 720 तुम्हारे पास ये आ जाएगा। अब फिर से तुम देखो यहाँ पर 24 है, 24 से 60 नहीं कटेगा बट 12 से ये दोनों कट रहे हैं, 12 5 60, 12 दूनी 24, 12 6 72, तो 60 बार ये गया। तो बस कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन, जितना तुम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो ना उतनी तुम्हें मदद मिलेगी। अब यहाँ पर क्या लिखा 5 उधर तुम्हारा 5 आ जाएगा बराबर -4 n-5 2 प्लस 1/60। अब तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए, तुम भी तो अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहाँ पर तुम्हें सिंपली ये 2 दिख रहे हैं, तुम्हें एलसीएम लेने का ही विचार आएगा सबसे पहले, तो आना भी चाहिए वही। एलसीएम लो तो n-4 n-5 2 गुणा 60, दोनों को मतलब वैसे मत लेना कि 60 को लेना, दोनों को ले लेना। अब तो इसका इसमें भाग दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 60 का भाग दोगे इसमें तो क्या बचेगा तुम्हारे पास ये इतना बचेगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में -4 n-5 गुणा 2, ये किसके बराबर है 1 n-5 5। फिर से देखो 5 से 60 कट सकता है 12 5 60, और 2 से तुम दोनों भाग दे सकते हो, यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 बचेगा वो हट गया। तुम्हारे पास क्या बचा है यहाँ से तुम n-5 को भी तो काट सकते हो, तो इधर तो कुछ नहीं बचा 1 बचा, तो इधर की साइड 12 गुणा n-4 ये जाएगा इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तुम्हारे पास आएगा किसके 30 प्लस n-4 गुणा n-5। एक बार खुद से करना, अगर ये कैलकुलेशन है अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो मतलब पेपर में बहुत दिक्कत आएगी तुमको, इसको तो खुद से करने का ट्राई करना। एक बार पॉज कर लो अभी और पूरे क्वेश्चन को इसको सॉल्व करके दिखाओ, कि उसको भी सॉल्व करना। एक बार पॉज कर लो और उसको पूरे सवाल को अब तुम कर सकते हो, तो करके देखो अभी एक बार तो करके देखो। यहाँ से तुम अगर देखो तो सॉल्व कर ही लो, 12 n हो जाएगा 12 चौके 48, इधर क्या आएगा 30 प्लस n का n से n स्क्वायर, n का 5 से -5, साथ ही में -4 इधर से आएगा तो -5 -4 -9 प्लस 4 का 5 से करेंगे तो -5 यहाँ पर आ जाएगा। तो इन दोनों को इधर ले आओ और दोनों को जोड़ो, n स्क्वायर 48 -48 इधर आएगा तो +48 हो जाएगा, ये 30 और 20 50 पहले से ही था, 50 और 48 कितना हो जाएगा 98 प्लस तुम्हारा 98 ये रहा -9n, ये इधर से आएगा उधर माइनस में ही जाएगा तो -12n और -9n कितना हो गया 12 21n, माइनस का 21n यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास पूरी इक्वेशन निकल के आती है, ये बराबर 0 है। उधर से तो सब कुछ ले आए ना तुम इधर, तो इसको सॉल्व करना। फिर से तुम्हारे पास एक और टास्क आ गया, तो मैंने बोला ना इसमें कई सारे स्टेप लगेंगे, ऐसे जो लेंथी क्वेश्चन आते हैं ना कैलकुलेशन वाले, उसमें कई सारे स्टेप लगाने होते हैं और तुम्हें हर स्टेप पर दम दिखानी पड़ती है। एक भी स्टेप पर तुम फेल हो गए ना तो क्वेश्चन रह जाएगा तुम्हारा। तो इसको सॉल्व करें तो 98 को तुम ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ो, 98 गुणा 1, अब 98 के 2 टुकड़े करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा 49 दूनी 98 होता है, 49 को तोड़ो 7 गुणा 7 गुणा 2, 7 दूनी 14 और 7 21, ऐसी तो मतलब इसमें टुकड़े बनाने होते हैं कि कैसा तुम्हारा बैठ रहा है। तो 7 दूनी 7 14 गुणा 7 करने पर तुम्हारा 98 प्लस का आ जाएगा और इनको जोड़ने पर माइनस आना चाहिए, तो हमें दोनों को माइनस कर देंगे, गुणा करने पर तुम्हारा प्लस ही आएगा बट जोड़ने पर तुम्हारा -21 आ जाएगा। तो ये 2 जोड़े हमारे पास निकल के आए हैं। और कल वाली वीडियो में जिसने नहीं देखी उसको देख कर आओ, हम डायरेक्ट जो x निकालते थे, रूट निकालते थे इसके, तो वो डायरेक्ट n इसको पलट देते थे। क्यों पलट देते तुम्हें वहां पर पता होगा, +7। ये तुम्हारे पास n के 2 वैल्यू निकल के आई। तो ऑप्शन में देखो क्या 2 वैल्यू उसने दे रखी है, तुम्हारे पास 14 है, तो दोनों में से कौन सी है तुम्हारे पास 7 है, तो उसको ऑप्शन को टिक करो। तो देखो इसमें कोई हार्डकोर चीज थोड़ी ना थी, तुम्हें एक ये स्टेप पता होना चाहिए था, वो मैंने तुमको बता दिया। अगर नहीं पता था पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैंने बता दिया। ये तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, नहीं पता मैंने बता दिया। अब तुम्हें सारी वो आ जाती है तुम्हारी कैलकुलेशन पर, तुम कितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो, हर स्टेप पर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। फिर तुम्हारी ये इसको सॉल्व करना मैंने पिछली वाली वीडियो में भी कराया था, तो तुम आसानी से बढ़ सकते थे आगे। ये भी तुम्हारा एक मेरे को। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे मस्त मस्त क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो मैं पूरा एक एक स्टेप में तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम कर ले जाओगे। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तुम्हारा ये P&C से है। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कोई मतलब निकले या नहीं निकले उससे फर्क नहीं पड़ा, बट वर्ड बनना चाहिए तुम्हारा 4 लेटर का होना चाहिए, जिसमें 2 तो वॉवेल हो, 2 स्वर हो। हाँ बस इतना ही बोला है, कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब यू 2 बार नहीं ले सकते। लखनऊ वर्ड से तुम्हें बनाना है, सिंपल मैं बताता हूँ तुमको क्या
करना है, LUCKNOW। इसमें से कितने तुम्हारे वॉवेल हैं? तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर U और O यही आपके केवल वॉवेल है। तो तुमसे बोला क्या है, तुम्हारे 2 वॉवेल आने चाहिए। यही तो उसने बोला है कि 2 वॉवेल आने चाहिए, जो 4 लेटर का वर्ड बना रहे हो उसमें। तुम्हारे जो KNW ये आपके क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, ये जो वॉवेल तुमसे बोला गया था उनको तुम सबसे पहले रख लोगे। वॉवेल तुम्हारे पास कितने हैं? 2 वॉवेल हैं, ये 2 वॉवेल हैं। 2 में से तुम्हें चुनने कितने के, 2 चूज करने हैं तुमको। तो 2 में से तुम्हें 2 चूज करने हैं। फिर ये तुमने 2 दिए तुमने। अब तुम इस वाले डिब्बे को भरने जाओगे, मतलब इन दोनों को किससे भरोगे, कॉन्सोनेंट से भरोगे, क्योंकि रिपीट तो तुम कर नहीं सकते कि इसमें भी वॉवेल डाल लिया, ऐसा तो होगा नहीं। अब ये बच्चे कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 3 2 5 तुम्हारे पास कॉन्सोनेंट है। तो 5 में से तुम 2 को यहाँ पर भरोगे, यही तो ना है। 5 में से 2 को चूज किया है, कॉम्बिनेशन बना रहे हो, चूज किया है। फिर अब तो केवल तुमने यहाँ पर फिक्स करके रख दिए। सकते हो कि U तुम्हारा O यहाँ पर था, मान लो तुमने यहाँ पर L रख दिया, यहाँ पर T रख दिया, तो तुम इनको आपस में घुमा भी तो सकते हो। तुमने L यहाँ पर ला दिया, O यहाँ पर ला दिया, U को तुमने यहाँ पहुंचा दिया, T को तुमने यहाँ ला दिया, C को तुमने यहाँ ला दिया, U को यहाँ ला दिया, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हो ना। तो ये घुमाने का काम कौन करता है, फैक्टोरियल। 4 जगह है तो 4 फैक्टोरियल से इसको घुमा सकते हैं। तो ये तुम्हारा आंसर होता है। पहले तो तुमने वॉवेल, उसने बोल रखा था कि 2 वॉवेल तुमको चूज करने, 2 वॉवेल तो लेनी है। तो तुम्हारे पास थे कितने, 2 को चूज कर लिया। फिर तुम्हारे पास बचे कितने कॉन्सोनेंट थे, 5 कॉन्सोनेंट बचे थे। जगह कितनी थी, 2 थी। तो 5 में से 2 को तुमने भरने के लिए चूज करा है। फिर तुम घुमाने के लिए इन चारों को आपस में अलग अलग कॉम्बिनेशन बने, तो घुमाने के लिए इसको 4 फैक्टोरियल से गुणा कर दिया। तो ये तुम्हारा आंसर निकल के आता है। अब यही पूरा जो कंसेप्ट है ना, ये तो मैंने अभी तुम्हें शॉर्ट में बताया, बहुत शॉर्ट में बताया है। ये चीज मैंने पहले करा रखी थी, 3 वीडियो मेरी आई थी एक साथ। ये जो तुम्हारे पास वीडियो दिख रही है ना, एक तो ये तो खैर इसको छोड़ देना, यहाँ से देखना 3 कंसेप्ट है ना, 1 वीडियो ये मैंने कराई थी ना। इसमें मैंने 3 कंसेप्ट बताए थे, एक ही क्वेश्चन से तुम्हारे मतलब करके दिखाए थे, पूरा डिटेल में कराया था। उसके बाद एक और कि अगर लेटर्स वगैरह रिपीट होने लग जाए तब क्या करना है, वो मैंने इसमें बताया था। उसके बाद टीम वगैरह बनाते हैं ना, टीम में इतने खिलाड़ी रखने हैं, उतने नहीं रखने, तो वो वाली जो कंसेप्ट था वो मैंने इस वीडियो में बताया था। तो इन तीनों को एक साथ देखना, तुम्हें इसी चैनल पर जाओगे ना तो तुम्हें मिल जाएंगे ये तीनों वीडियो। ऐसे तुम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना, तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगी। तो P&C के जो इंपोर्टेंट टाइप थे वो मैंने यहीं पर खत्म कर दिए, लाता रहूंगा। तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है उसको अगर तुम सॉल्व करो इसको, तो 2C2 कितना आएगा, एक ही तो आएगा। इसको सॉल्व करना तुम्हें आता होगा। 2 फैक्टोरियल अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, ये तो R into R फैक्टोरियल ऐसा ही तो करते थे। ये तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल 1 ही आता है। 5C2 अब ये मैंने उस वीडियो में बता रखा था कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। 1 कम करो, 2 का भाग दे दो, ये सिंपल है। 5 दूनी 10, 10 हो जाता है। ये 5 गुणा कर लिया करो। अगर NC2 है ना, N गुणा N-1/2 ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है वो देख लो, चलो एक बार देख ही लो। कंसेप्ट ही तो सीखने आए हो, चलो सीख लेते हैं। तो इसको तुम वैसे करो, 5 फैक्टोरियल है बटे 5 - 2 फैक्टोरियल करोगे, और 2 फैक्टोरियल यही तो होता है 5C2 का मतलब। तो 5 ये कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल ऐसा कुछ आएगा। नीचे आपका 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, तो इससे तो ये हट जाएगा। 2 फैक्टोरियल नीचे आया, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। 2 गुणा 1 2 ही तो होगा। 5 गुणा 4 गुणा 2 अगर तुमसे ऐसे दे रखा हो ना, जैसे 7C2, तुम क्या करोगे, 7 गुणा उससे 1 कम बटे 2 ऐसा कर दिया, अगर तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा 1 गुणा ये कितना आ जाएगा, 10 गुणा 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 × 3 = 12 = 24। तो आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यही सही हो गया। ये तो सिंपल सा था। अगर तुम उन 3 वीडियो तुमने देख रखी होती तो तुम और इससे आसानी से कर सकते थे, क्योंकि मैंने पूरा कंसेप्ट वहां पर पढ़ा रखा था, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए थे वहां पर। ये तो उसका एक छोटा सा पार्ट था, वो वीडियो बहुत गजब की है। तो तुम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन करना सीख चुके हो। आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। अगर मॉक टेस्ट वगैरह दोगे ना तब भी तुम्हें डर नहीं लगेगा कि तुमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। तो ये फायदा है इसको करने का, रियल है मेरे को। और इससे सच में फायदा हो रहा हो तो कमेंट में बता देना, कहीं मैं ही तो पागल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तो अपने वक्त पर फायदा हुआ था। जब मैं पेपर देने गया था ना, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गया था उस दिन, क्योंकि मुझे पता था मैंने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। PYQ तो चैप्टर वाइज PYQ तो मैंने करे ही थे, लास्ट 7 ईयर के करे थे, मैंने तुमको पहले ही बताया था। चैप्टर वाइज PYQ मैंने करे थे। उसके साथ में ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, इसको मैं कभी बीच बीच में करता रहता था। ऐसे कोई भी साल का पेपर उठाया, उसका कोई 3 या 4 जितने भी 1-2 भी अगर तुम कर लेते हो ना, वो भी फायदेमंद था। मैंने 1-2-3 ऐसे करते रहता था। कोई भी क्वेश्चन या फिर यूट्यूब पर कोई टीचर की वीडियो मिल गई ना, उसके बीच में से वो सॉल्व करा रहा होगा उस क्वेश्चन को, तो बस वहीं पर सीख लिया कि ये उस क्वेश्चन को कैसे कर रहा है। तो ये फायदेमंद रहता है। जब तुम रैंडम तुम्हारे सामने क्वेश्चन फेंके जाते हैं तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे सामने, तब तुम कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो कि हाँ मेरे सामने तो ऐसे आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो मैं करता रहता हूं। तो इस सीरीज को अपने दोस्तों को भी बता देना, इसको देना, शेयर कर देना। तो कमेंट में जरूर बताना कि ये सच में तुमको हेल्प कर रही है या नहीं कर रही। इससे मुझे भी तो पता चले कि आगे इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम कुछ और गजब के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें तो हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देखे थे, आगे और मस्त मस्त क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए।